18,255 का हाई छूने के बाद डिप देखने को मिला और फिर हम देख रहे हैं कि रिकवरी आई। 18,208 के आसपास निफ्टी जाकर टिक रहा है। निफ्टी बैंक आज का स्टार परफॉर्मर, 450 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है और सरकारी बैंकों में देखिए 4.5% तक की तेजी। पीएसयू बैंक इंडेक्स में सबसे ज्यादा जोर देखने को मिला है तेजी की तरफ। अब कुछ और पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बैंकों में ओवरऑल निफ्टी बैंक तो मजबूत था ही, इसके अलावा आप मेटल काउंटर्स देखेंगे तो यहाँ पर भी करीब 1.5% तक का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया। सीमेंट इंडेक्स पर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहां पर भी थोड़ा सा ट्रैक्शन था। निफ्टी फार्मा में हमने देखा डीवीज लैब और दूसरी कंपनियों में जो मुनाफा वसूली हावी हुई है उसका कुछ दबाव देखा गया है। ऑटो कंपनियों में भी कुछ रुझान तेजी की तरफ और एफएमसीजी स्टॉक्स में ब्रिटानिया की अगुवाई में ये इंडेक्स भी आज झूमता हुआ करीब 200 पॉइंट का इजाफा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्लियरली तेजी वाले ट्रेड ज्यादा रहे हैं आज के दिन और चौतरफा तेजी देखने को मिली है लार्जली कुछ पॉकेट्स को छोड़कर। अब आपको दिखाते हैं हीट मैप जो क्लियरली इंडिकेट करेगा कि किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बढ़त और किन में ज्यादा मुनाफा वसूली। तो तेजी का दिन क्योंकि है, ब्रिटानिया आज का आउट परफॉर्मर, 9% तक के गेन्स इंट्राडे में देखने को मिले, 8.5% की तेजी पर टिक रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 600 के पार निकलने में कामयाब, 3% तक की तेजी यहां पर। आईसीआईसीआई बैंक 1.5% ऊपर। आईसीआईसीआई को देखकर हमने देखा आज एचडीएफसी एक्सिस जैसे काउंटर्स में भी आधे % तक की तेजी बनती दिखाई दी। लो लेवल से इंडसिन में भी थोड़ी सी रिकवरी आई थी, लेकिन वो अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में है। इसके अलावा क्या चला है तो बीपीसीएल जिसके नंबर्स का इंतजार है, टाटा मोटर्स में तेजी, टाटा स्टील में तेजी, ऑटो कंपनियों में आयशर हीरो जैसे काउंटर्स में बढ़त देखने को मिली है। हिंडाल्को मेटल्स में चमकता हुआ, एमएनएम मारुति जैसे काउंटर्स में ऑटो में जो हम रफ्तार देख रहे थे उसमें देखने को मिली है। टाटा कंज्यूमर में भी थोड़ा सा इजाफा नजर आया है, लेकिन जहां पर दबाव था उसमें डीवी सबसे आगे। एक तरफ ब्रिटानिया 8% बढ़ता हुआ, दूसरी तरफ ये फार्मा काउंटर 8% के नुकसान पर। एशियन पेंट में करेक्शन, सिप्ला में करेक्शन देखने को मिला, अदानी पोर्ट, डॉक्टर रेड्डीज। तो फार्मा पर से आप देखेंगे 3-4 कंपनियां जहां पर लगातार बिकवाली आज के दिन बनती दिखाई दी है। B2 यानी कि बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में भी हल्की सी मुनाफा वसूली रही और बैंकों में कोटक महिंद्रा बैंक का साथ नहीं था, वो कंट्रीब्यूट करता तो निफ्टी बैंक की चाल और भी मजबूत होती दिखाई देती। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से करीब आधे % तक के गेंस देखने को मिले हैं। यह है फिलहाल आज का मूड। 18,199 पर दरअसल वो एडजस्टेड क्लोज आता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी क्विकली आपके लिए लेकर आते हैं सीधा सौदा में नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला और उसके विनिंग ट्रेड्स। तो ये है फिलहाल आउट परफॉर्मर्स आशीष के लिए। एसबीआई, सिटी यूनियन, ये 2 तेजी वाले काउंटर्स। शॉर्ट साइड पर शिपिंग कॉर्पोरेशन और कैंपस एक्टिववेयर इन्होंने रखा था। वहीं अगर आप ध्यान दें तो नीरज ने बैंक ऑफ बड़ौदा पकड़ा, यहाँ पर भी नतीजे अच्छे, 9% भागा था। ब्रिटानिया में भी हमने देखा 8.5% तक की तेजी। टासन्स प्रोडक्ट खराब नंबर्स और वेदांत में भी हमने देखा मुनाफा वसूली हावी, वो 4.5% नीचे जाकर टिका है। तो ये रहा सीधा सौदा का ओवरऑल परफॉर्मेंस। फाइनल क्लोज इंडेक्स का आपकी स्क्रीन पर 18,199 पर निफ्टी जाकर टिका है। तेजी की पोजीशंस आई, तेजी की पोजीशंस कैरी करने की सलाह जानकारों ने भी दी। कल गुरु नानक जयंती के चलते भारतीय बाजार बंद होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स 2 अमेरिकी सेशंस को हमें भुनाना होगा। उन तमाम एनालिसिस और तमाम डेटा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी फिर बुधवार सुबह। जी, और हर्षदा 20 जनवरी 2022 के बाद ये अब तक का निफ्टी का सबसे हाईएस्ट क्लोज रहा। उम्मीद है जब बुधवार को लौटेंगे तो इस हाई के ऊपर नए हाई लगाने की जो गुंजाइश है वो हमें मिलती रहेगी। इसी के साथ मुझे और हर्षदा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।